हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों बुक के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सोनी मीडिया लिमिटेड एक कंपनी जिसने 50,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपए का एक शेयर है। 10 रुपए फेस वैल्यू के शेयर को 3 इंस्टॉलमेंट में डिमांड किया जाएगा। 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और बाकी 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। जिसे खरीदना है उसे पेमेंट करनी होगी। अब कंपनी को 50,000 नहीं, 1 लाख शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। कंपनी ने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट किया, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किए, जितनी भी रिसीव की थी वो सभी रख ली है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की गई। जिसने जितने शेयर्स अप्लाई किए थे उसको उतने शेयर्स नहीं, थोड़े से कम नंबर ऑफ शेयर्स उसको अलॉट किए गए। अनुपम एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स जिसको अलॉट किए गए थे और फर्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड है वो। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगी? बैंक से, जहां पर अभी कंपनी को नहीं पता कि कितने लोग उसके शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं और पब्लिक को भी नहीं पता कि कंपनी के अभी कितने शेयर्स बिक चुके हैं, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो जिसे खरीदना था उसने एप्लीकेशन भरी और एप्लीकेशन मनी के साथ बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इस तरह से बैंक में कितना पैसा जमा हो गया? 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली 3 रुपए के हिसाब से, तो 3 लाख रुपए हमारे बैंक में जमा हो गए। किस वजह से? क्योंकि आपने शेयर नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि आपने एप्लीकेशन नाम से डिमांड की थी, वो जिसे खरीदी थी उसने आपको जमा कर दी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप खोलोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम आपने ये रखा और ये पैसा आपको मिल गया। अब ये जो 3 लाख रुपए आपको मिले हैं वो एप्लीकेशन अकाउंट में नहीं रहेंगे। अब आपको इसको रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। लेकिन कितना, कहां पर ट्रांसफर करना है उसको समझने के लिए देखो, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, 3 लाख रुपए। इसमें से हम शेयर्स कितने अलॉट कर सकते हैं? कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं सिर्फ उतने ही अलॉट कर सकती है। मतलब 50,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती है। तो 50,000 शेयर्स पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता है? 3 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए। बाकी 1.5 लाख रुपए का क्या किया कंपनी ने? रिटर्न तो किए नहीं। जिनका पैसा एक्सेस आया हुआ है उनको रिटर्न नहीं किया गया, उसे एज इट इज कंपनी ने रख लिया एज ए एडवांस। उनका पैसा जो बाकी का बचा हुआ है कंपनी के पास, वो ये माना जा रहा है कि वो उनका पैसा एज ए एडवांस कंपनी ने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के लिए जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इन कंपनी डिमांड करने वाली है पब्लिक से, उन्हीं शेयर होल्डर से, उनका ये एज अ एडवांस अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को रिसीव हो गया। एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे 3 लाख से। अब इसका पैसा हम शेयर कैपिटल, शेयर से रिलेटेड जो भी पैसा मिलेगा वो शेयर कैपिटल कहलाएगा। तो शेयर कैपिटल का जो बड़ा सा बैग आपने बनाया उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने उसमें डाल दी कि हमें इसका एक हिस्सा, शेयर कैपिटल का एक हिस्सा पैसा हमें मिल चुका है, वो इस अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। बाकी का पैसा हमने एज ए एडवांस रिसीव किया, जो कि अलॉटमेंट नाम की इंस्टॉलमेंट, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप डिमांड करने वाले हो, कंपनी डिमांड करने वाली है, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये 1.5 लाख रुपए आप उसका रिसीव कर चुके हो, उस नाम से रिसीव कर चुके हो, तो उसी अकाउंट में आप इतना पैसा डाल दो कि हमें इतना पैसा इसका मिल चुका है। तो 3 लाख का आपने हिसाब किताब कर दिया, जहां जिसको ट्रांसफर करना था आपने कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये 50,000 आएगा, टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको करनी है अलॉटमेंट की डिमांड। अलॉटमेंट की डिमांड करनी है जहां पर अब आपको पता है कौन शेयर्स, किसको शेयर्स कितने अप्लाई किए थे, अलॉट करने हैं, किस हिसाब से अलॉट करने हैं, वो सारा कुछ आप डिसाइड कर चुके हो।
तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर ड्यू की एंट्री बनाएंगे कि अब अलॉटमेंट पर अगर हम डिमांड करते हैं, कंपनी अगर डिमांड करती है अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट की, तो उस पर कितना पैसा मिलना चाहिए। 50,000 शेयर अलॉट किए हैं, 1 लाख नहीं, 50,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो उसके हिसाब से 4 रुपए लोगे तो आपके पास 2 लाख रुपए इकट्ठे होने चाहिए। इतना पैसा हमारे बैंक में जमा होना चाहिए। और आप ये मान के चल रहे हो कि इतना पैसा शेयर होल्डर्स ने जमा कर दिया और आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया कि हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन कब पता चलती है? जब बैंक में पैसा आता है। तो यहां पर कहा है कि अनुपम नाम का एक शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हमें लेना था 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए अलॉटमेंट पर हमें रिसीव होने थे, लेकिन कुछ एडवांस पैसा आया हुआ है एप्लीकेशन के साथ, वो है 1.5 लाख रुपए। तो इसको तो आप एडजस्ट करोगे ना, दोबारा से शेयर होल्डर आपको दोबारा से और इतना पैसा नहीं देगा। वो तो जितना बैलेंस बचा है उतनी ही पेमेंट देगा, वो बची है 50,000। तो हमें अब 50,000 रुपए ही और रिसीव होने हैं। लेकिन अनुपम ने पेमेंट नहीं की, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसका कितना पैसा कंपनी को रिसीव हुआ, एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट हुआ और एक्सेस मनी कितना कंपनी के पास बचा हुआ है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप एक फॉर्मेट तैयार करो कि फर्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड है ये। इसका मतलब उस 60,000 के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको 30,000 शेयर्स अलॉट किए। मतलब जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 3 शेयर्स अलॉट किए गए। तो यहाँ पर अगर अनुपम को 1,000 शेयर्स अलॉट किए गए तो उसको एप्लीकेशन कितनी लगानी पड़ी, ये निकालना है आपको। तो क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ आया? जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसी नंबर को आपको ऊपर लिखना है, दूसरे नंबर अलॉटेड को नीचे लिखो, मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसका मतलब उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने, तो 2,000 शेयर्स खरीदने के लिए पैसा कंपनी में जमा किया। 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को मिले कितने? 6,000। कंपनी ने उसे अगर 1,000 शेयर्स अलॉट किए तो 1,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी बना 3,000। तो ये एप्लीकेशन का नाम का पैसा तो हमने इसका रख लिया, बाकी एक्सेस मनी वो भी कंपनी के पास एज अ एडवांस रखा है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट पर इसको कितना देना था? 1,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से इसको 4,000 रुपए देने थे। 3,000 इसका हमारे पास आया हुआ है, बाकी 1,000 रुपए ही इसको और जमा करने थे, जो कि इसने नहीं किए। तो इसका मतलब 50,000 में से 1,000 रुपए हमें नहीं मिले, बाकी का पैसा 49,000 हमारे बैंक में जमा हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इतना पैसा आपके पास आ गया है। अब देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट कितने से किया था? 2 लाख से। पहले एप्लीकेशन के साथ आप क्रेडिट कर चुके हो 1.5 लाख से, और अब आपने 49,000 से कर दिया, तो 1,000 का अब इस अलॉटमेंट अकाउंट में 1,000 का डेबिट बैलेंस रह जाएगा। वो शो कर रहा है कि आपको एक शेयर होल्डर से पेमेंट नहीं मिली। कॉल सिनेरियर है, आप इसे कॉल सिनेरियर के साथ भी बना सकते हो। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 1,000 और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। तो ये आपका कॉल सिनेरियर के साथ बन जाएगा। जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप सॉल्व करो, वैसे आप एंट्रीज बनाओ। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।